गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है एक अनजान सी लड़की सुनसान रास्ते पे जब मिली। फिर क्या हुआ जानने के लिए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारे चैनल की सभी कहानियां ना आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। चलो अब कहानी तो सुनाते हैं। दोस्तों ये कहानी किसी की जिंदगी की एकदम सच्ची कहानी है। ये कहानी है दक्ष की। दक्ष कहता है बात आज से बस 4 दिन पहले की है। मैं मेरे चाचा के साथ कार में कहीं जा रहा था कुछ काम से। तभी रास्ते में हमें एक लड़की दिखी जो लिफ्ट मांग रही थी। उस वक्त शाम के करीब 7 बज रहे थे। मैंने अपने चाचा को कहा कि देखिए कोई लिफ्ट मांग रही है। तो मेरे चाचा जी ने कहा ठीक है उसे लिफ्ट दे दो। मेरे चाचा के कहने पर हमने गाड़ी रोकी और उस लड़की को कहा ठीक है आप बैठ जाइए। मैं और मेरे चाचा गाड़ी के फ्रंट सीट पे बैठे थे और वो लड़की गाड़ी के पीछे सीट पे बैठी थी। मैंने उसे देखा तो वो देखने में काफ़ी आकर्षक लग रही थी। खैर उसकी रंग गोरा नहीं था, उसका रंग थोड़ा सांवला सा था, लेकिन वो देखने में सच में बहुत खूबसूरत थी। खैर मैं जहाँ तक उसे जाना था मतलब हम उसी रास्ता से जा रहे थे। अचानक से उस लड़की ने कहा गाड़ी रोको। इतना कहने पर मैंने ज़ोर से ब्रेक लगाई। फिर उस लड़की ने कहा बस मुझे यहीं उतार दीजिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर मैंने गेट खोल दिया। वो लड़की निकल गई, लेकिन मैं सोच में पड़ गया कि वो लड़की रात के 9 बजे 2 घंटा बाद उसने ये कहा कि कहाँ रुकेगी, शायद उसे कुछ दिक्कत है। मैंने मेरे चाचा जी को कहा कि एक काम करते हैं थोड़ी देर आप जाइए, मैं देख लेता हूँ कि ये लड़की कहाँ जा रही है, शायद इसे कुछ दिक्कत हो, शायद कुछ मदद चाहिए, सुनसान रास्ता है। इस पर मेरे चाचा जी ने कहा ठीक है एक काम करते हैं तुम यहाँ उतर जाओ, बगल में तो तुम्हारे जीजा के घर है, चाहो तो वहाँ चले जाना। इस पर मैंने कहा ठीक है। वहाँ एक बस स्टैंड था। वो लड़की उस बस स्टैंड में खड़ी थी। मैं उसके पास जाकर बोला कि आप कौन हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं, आप कहाँ जाएंगी। इस पर उस लड़की ने कहा आप इस बारे में ना जाने तो ये आपके लिए अच्छा है, आप इस बारे में मत जानिए। उसके इतना कहने पर मुझे लगा कि शायद उसे इस बारे में नहीं पूछना चाहिए, तो मैंने उससे इस बारे में नहीं पूछा। इसलिए हम दोनों थोड़ी देर बस स्टैंड में खड़े थे। थोड़ी देर बाद मैंने उसे बोला कि देखिए इस तरह से शायद हमारा बस स्टैंड पे खड़ा होना सही नहीं है। हो सकता है पुलिस आकर चोर के सोचकर हमें कुछ बोले। क्यों ना यहाँ पर मेरे पास में हम कहीं और चले जहाँ आपको काम है। उस लड़की ने कहा आज हम दोनों एक साथ रात गुजारेंगे ठीक है। मैंने कहा मतलब। उसने कहा बच्चे थोड़े ना, समझ जाओ, हम दोनों आज एक साथ रात गुजारेंगे। ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया था। कोई ऐसे कहेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने कहा तो क्या हम यहाँ पे मेरे बगल में जीजा जी का घर है, चले वहाँ पे मेरी दीदी और जीजा जी रहते हैं, अगर तो आपको सही लगे तो हम चल सकते हैं। इस पर उस लड़की ने कहा ठीक है हम चल सकते हैं। इतना कहकर वो लड़की मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन दिक्कत है, हम अपने जीजा जी को क्या बोलेंगे, ये लड़की कौन है। इस पर उस लड़की ने कहा एक काम करना, तुम बोल देना कि मैं तुम्हारी कोई कॉलेज की फ्रेंड हूँ। इससे पहले मैं उस लड़की को नाम नहीं पूछा था। मैंने कहा आपका नाम, तो उसने कहा मेरा नाम पायल है। तो मैंने कहा ठीक है पायल मैं बोल दूँगी। उसने कहा बाकी कुछ भी हो तो मैं मैनेज कर दूँगी ठीक है। और मैं उसके साथ चला गया। 5 मिनट के सफ़र के बाद मैं जीजा जी के घर पहुंचा। गेट नॉक किया तो जीजा जी आए। बोले अरे श्याम दीक्ष तुम। मैंने कहा कि हाँ। तो उसने कहा तुम यहाँ। तो मैंने कहा बस आप लोगों से बहुत मिलने का मन कर रहा था, तो एक काम करते हैं क्या
मैं यहाँ आऊँ? तो उसने कहा हाँ हाँ, सोचने की क्या बात है, आओ ना, अंदर आओ। दक्ष ने पायल को, यानी मैंने पायल को अंदर चलने के लिए कहा। जीजा जी ने कहा कि मेरी जो दीदी थी, मतलब तुम्हारी दीदी का किसी फ्रेंड का शादी है, इसलिए वो शादी में गई है, रात को वो नहीं आएगी। उन लोगों का, मतलब मेरे जीजा जी का एक ही कमरा था। जीजा जी ने कहा एक काम करो, मैं हॉल में सो जाता हूँ, तुम कमरे पे सो जाओ। मैंने पायल को बेड पर बिठाया और कहा कि तुम बैठो, मैं अभी जीजा जी का बेड बिछा के आता हूँ। मैं बाहर हॉल पे गया और जीजा जी के लिए बेड बिछा कर करीब 5 मिनट बाद वापस आ गया। मैं कमरे पे आया तो पायल वहाँ कमरे पे थी। मैंने गेट नॉक किया और फिर मैं और पागल, पहले हम लोगों ने, पायल ने किस किया और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में डूब गए। पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों में ये सब कुछ हो गया। मुझे तो कभी कभी विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये मेरे लिए एक पहला समय था किसी लड़की के इतना पास जाना। और फिर उसके बाद मेरी नींद कब लग गई मैंने पता ही नहीं चला। मैं सो गया। मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि मैं तो अकेले बेड पर सोया हूँ। मुझे याद आया कि रात में जो सब कुछ हुआ था, मैं पायल के साथ और जीजा जी हॉल पे थे। मैंने देखा कि हाँ, मैं तो कमरे पे हूँ, लेकिन पायल कहाँ है। मुझे लगा शायद वॉशरूम गई होगी। मैं बाहर गया, वॉशरूम तो नहीं, वॉशरूम में पायल नहीं थी। मैंने घर पर, किचन, बालकनी, सब जगह देखा, पायल कहीं नहीं थी। मैंने जीजा जी को बोला कि जीजा जी आप कब उठे? उन्होंने कहा अभी। मैंने जीजा जी को कहा पायल को देखे? जीजा जी ने कहा पायल? कौन पायल? मैंने कहा कल पायल जो मेरे साथ आई थी। जीजा जी ने कहा आपके साथ आई थी? मैंने कहा हाँ, पायल मेरे साथ आई थी। उन्होंने कहा आप तो कल अकेले आए थे। जीजा जी को मैंने कहा जीजा जी आपने तो कल कहा। फिर मैं जाकर पायल से खाना के लिए पूछा। जीजा जी ने मुझे कहा दक्ष आपकी तबीयत तो ठीक है, कल आप अकेले आए थे। पायल? कोई पायल यहाँ नहीं आई थी, कल आप अकेले मुझसे मिलने आए थे। मैंने आपको कहा मेरी आपकी दीदी नहीं है, कल सुबह आएगी। मुझे वो सब बात याद थी, लेकिन पायल कहाँ गई? विश्वास नहीं हो रहा था मुझे। मैं पागलों की तरह पायल को 10 मिनट तक ढूंढता रहा। फिर वापस कमरे पे गया तो वहाँ पर एक चिट्ठी थी जो मुझे मिली। उसमें लिखा था कि दक्ष, मैं पायल, शायद तुम मुझे याद नहीं करते, मैं तुम्हारे कॉलेज की फ्रेंड हूँ। कॉलेज की फ्रेंड नहीं, एक लड़की पायल जो तुम्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन तुमने कभी मुझसे बात करने तक की नहीं की, दोस्ती भी नहीं की। पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। मैं तुम्हें छोड़ किसी और से प्यार नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपनी जान दे दी ताकि मैं किसी और के पास ना हूँ। लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहती थी और आज देखो हम दोनों का मिलन पूरा हो गया। मुझे खोजने की कोशिश मत करना दक्ष, तुम नहीं खोज पाओगे, लेकिन हाँ, हमारे प्यार को मंजूरी मिल गई। ये लेटर पढ़ के मेरे आंखों से आंसू आ गए। शायद सच्चा प्यार यही होता था, मैंने सच्चा प्यार को खो दिया। बस यही सोचते रह गया। दोस्तों, कहानी खत्म हो गई दक्ष की। कहाँ खो गए आप कहानी में? लेकिन एक बात कहूँ, ये एक सच्ची कहानी है जो मैंने आप सबसे शेयर की। तो मुझे लगता है कि आपको कहानी पसंद तो जरूर आई होगी। तो अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।